प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः इस संस्कृतार्णवः चैनल की कक्षा 10 की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सभी लोग कवि कुल गुरुः कालिदासः इस प्रथम पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से 3 पैराग्राफ पढ़ चुके थे कि उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयोनुराग एतन्मतं पुष्णाति। यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। पदच्छेद होगा। देश कालवत एव कालिदास कुलस्य अपि स्पष्टः परिचयः न उपलभ्यते। देश कालवत, देश स्थान, काल समय, वत यहाँ पर जो दिख रहा है वो समानार्थक है, मतलब के समान। देश जन्म स्थान, काल जन्म काल, जन्म स्थान और जन्म समय के समान ही एव ही कालिदास कुलस्य, कालिदास के कुल का स्पष्टः परिचयः, स्पष्ट परिचय न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि इनके जन्म स्थान के विषय में विभिन्न प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। कोई इन्हें कहता है कि उज्जैनी के थे, कोई कहता है कश्मीर के थे, कोई कहता है कि बंग प्रदेश के थे। तो क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था। और समय के विषय में भी उससे पहले हमने पढ़ा कि कोई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व बतला रहा है, कोई ईसवी की चतुर्थ शताब्दी बतला रहा है। तो न तो जन्म इनका कहाँ हुआ था यह ही स्पष्ट है, और न ही किस समय ये उत्पन्न हुए थे, कब जन्म लिए थे, यह ही स्पष्ट है। दोनों चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। फिर आगे इस पाठ में यह बतलाया जा रहा है, जैसे जन्म स्थान के विषय में, जन्म काल के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है, वैसे ही कालिदास के कुल के विषय में भी कोई स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है कि किस कुल में जन्म लिए थे, इनके कुल का परिचय क्या है। तो इन सब विषयों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो वही कह रहे हैं कि देश कालवत, देश स्थान, स्थान यहाँ पर अर्थात जन्म स्थान, और काल अर्थात समय, जन्म काल, जन्म के समय के, वत समान ही एव ही, देश कालवत एव जन्म स्थान और जन्म काल के समान ही कालिदास कुलस्य, कालिदास के कुल का स्पष्टः परिचयः, स्पष्ट परिचय न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। और आगे कह रहे हैं तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले भवत्। एक एक पद को देखिए। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतत् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। कह रहे हैं तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्, तस्य उनका, कालिदास का। अब देखिए तस्य, यह जो आप रूप जानते हैं, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय, इसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा तस्य। तस्य अर्थात उसका। एक कक्षा में बताए थे, जब किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो उनके लिए उसका नहीं कहेंगे, कहेंगे उनका। उनका, उन कालिदास का जन्म विप्रकुले, उनका जन्म विप्रकुल में, ब्राह्मण कुल में अभवत, हुआ था। अभवत यह भू धातु का रूप है। भू अर्थात होना, जिसका रूप चलता है भवति, भवतः, भवन्ति, आप लोग पढ़े भी होंगे। उसी का भूतकाल अर्थ में रूप चलेगा अभवत, अभवताम, अभवन। तो जरूर एक बार रूप देखिए। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो शब्द रूप और धातु रूप निरंतर पढ़ते चलिए।
तो विषय बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तस्य जन्म, उनका जन्म, उन कालिदास का जन्म विप्रकुले अभवत, ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहें कि कैसे पता, तो शुरू से देखिए, करें तस्य कृतिषु, तस्य उनकी, उन कालिदास की, कृतिषु कृतियों में, कृति रचना, कृतिषु सप्तमी बहुवचन का रूप है। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में, उनकी कृतियों में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम और धर्म व्यवस्थाया, और धर्म व्यवस्था का, वर्णाश्रम व्यवस्था का, धर्म व्यवस्था का, यथा तथ्येन प्रतिपादनेन, यथा तथ्य, यथा तथ्य, तथ्य के यथार्थात अनुसार, एकदम तथ्य के अनुसार, वास्तविकता के अनुसार, जैसा होना चाहिए वैसा जो है, प्रतिपादनेन, प्रतिपादन से, वर्णन से, एतत् अनुमीयते, एतत् यह, अनुमीयते अनुमान होता है, यह प्रतीत होता है, क्या कि यत कि तस्य जन्म, उन कालिदास का जन्म विप्रकुले अभवत, ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहने का तात्पर्य है महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था का बहुत बढ़िया वर्णन किया है, जैसा होता है वास्तविक रूप में वैसा ही वर्णन किया है। धर्म इत्यादि की जो भी बातें बतलाए हैं एकदम वास्तविक रूप में बतलाए हैं। कवि तभी बतला सकता है जब इन सब से परिचित हो, और इन सब से परिचित होना तो उस समय की जो व्यवस्था रही होगी वह ब्राह्मणों में थी। इसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि महाकवि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसी बात को कह रहे हैं, पूरा देखिए वाक्य एक बार। तस्य कृतिषु, कालिदास, तस्य उनकी, कालिदास, उन कालिदास की, कृतिषु कृतियों में, रचनाओं में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का, यथा तथ्येन, तथ्य के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप से, प्रतिपादनेन, प्रतिपादन से, एतत् अनुमीयते यह अनुमान होता है, यह प्रतीत होता है, यत कि तस्य जन्म कि उनका जन्म विप्रकुले अभवत ब्राह्मण कुल में हुआ था। और आगे बतला रहे हैं भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत, भावनया भावना से, उनकी भक्ति भावना से, स शिवानुरक्तः च आसीत, सह वह कालिदास, शिवानुरक्तः शिव अनुरक्तः शिव में अनुरक्त थे, अनुरक्तः च आसीत आसीत थे, अस धातु का रूप है जिसका रूप चलता है अस्ति स्तः संति, उसी का भूतकाल अर्थ में लंग लकार जिसको कहते हैं आसीत आस्ताम आसन ऐसे करके रूप चलेगा। तो शिवानुरक्तः शिवानुरक्तः च आसीत, भगवान शिव में अनुरक्त थे, अनुराग करने वाले अर्थात भगवान शिव के भक्त थे। पुनः देखिए कह रहे हैं भावनया अपनी भावना से ए विचार से, सह वह कालिदास, शिवानुरक्तः भगवान शिव में अनुरक्त थे, भगवान शिव के अनुरागी थे या भगवान शिव के उपासक थे। तथापि फिर भी, तस्य उनकी, उन कालिदास की, धर्म भावनायाम धर्म भावना में, धार्मिक विचार में, मनागपि संकीर्णता न आसीत, मनाक अपि, मनाक मीन्स थोड़ा, अपि भी थोड़ा सा भी या थोड़ी सी भी, संकीर्णता संकीर्णता न आसीत नहीं थी। अब देखिए यद्यपि कालिदास भगवान शिव के उपासक थे, कहें इसके बावजूद भी उनकी धर्म भावना में, धार्मिक विचार में, मनाक अपि थोड़ी सी भी संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता नहीं थी। कहने का तात्पर्य है आजकल जैसे आप देख रहे हैं कोई किसी एक भगवान का उपासक हो जाता है तो दूसरे भगवान को नहीं मानता है, और अगर उसको
ऐसे आप देखना चाहें, आजकल लोगों में राजनीति का बड़ा भूत सवार रहता है। कोई किसी पार्टी का समर्थक है तो दूसरी पार्टी का घोर निंदा करेगा, तनिक भी तवज्जो नहीं देता है, चाहे उस पार्टी में सही बात हो या गलत। तो मतलब एक प्रकार से अंधभक्ति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यद्यपि कालिदास जो है भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी धर्म भावना में संकीर्णता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि शिव को मानते थे तो विष्णु का विरोध करते थे, राम का विरोध करते थे, ऐसा नहीं था। उनके इस धार्मिक भावना में तनिक भी संकीर्णता नहीं थी, छोटी सोच के नहीं थे, वो सभी ईश्वर को मानते थे। उसी बात को कह रहे हैं कि तथापि फिर भी धर्म भावनायाम, धार्मिक भावना में, धार्मिक विचार में किनकी मनाक अपि संकीर्णता न आसीत, थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। तो एक बार पुनः पूरे अर्थ को देखिए कि भावनया सह शिवानुरक्तः च आसीत, और भावना से, वे विचार से, सह वह कालिदास, शिवानुरक्तः भगवान शिव के अनुरक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धार्मिक भावनायाम, इनकी धार्मिक भावना में मनाक अपि थोड़ी सी भी संकीर्णता न आसीत, थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। आगे कह रहे हैं शिव भक्तोपि सन, शिव भक्त अपि सन, सन मीन्स होते हुए, शिव भक्त सन अपि, शिव भक्त होते हुए भी, रघुवंश में सह रामं प्रति स्वभक्ति भावमुदार मनसा प्रकटयति। करें शिव भक्त अपि सन रघुवंशे सह रामं प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। सह वह कालिदास, रामं प्रति, राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, स्वभक्ति भावम अपनी भक्ति भाव को, अपने भक्ति भावना को, उदार मनसा प्रकटयति, उदार मन से प्रकट करते हैं। उससे पहले कहा गया शिव भक्त अपि सन, शिव भक्त सन अपि, शिव भक्त होते हुए भी, भगवान शिव का उपासक होते हुए भी, रघुवंशे, यह महाकवि कालिदास की एक रचना है, एक कृति है, अभी आगे बताएंगे। रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में सह वह कालिदास, रामं प्रति, राम के प्रति, स्वभक्ति भावम अपने भक्ति भाव को, उदार मनसा प्रकटयति, उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति, कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त, जीवन की घटना, सर्वथा, सर्वथा सब प्रकार से, अज्ञान अंधकार आच्छन्न, आच्छन्न ढका हुआ, अज्ञानांधकाराच्छन्न, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न है, ढका हुआ है। करें कालिदासस्य, कालिदास का जीवन वृत्त, जीवन की घटनाएं, सर्वथा सब प्रकार से अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति, अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। तो मतलब इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, सब अज्ञानता से ढका हुआ है, कुछ भी सही नहीं पता। और जो भी बातें ऐसे कही जाती हैं, बस ऐसे केवल एक अनुमान है, एक बस ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ रहा होगा, जबकि वास्तविक रूप से क्या है किसी को कुछ नहीं पता।
और उनके विषय में बहुत प्रकार की बातें प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि कालिदास ऐसे थे, कोई कहता है वैसे थे। तो अब उसी की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं तद विषयिका अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसरा सन्ति किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति। करें तद विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति। अनेकाः जनश्रुतयः, जनश्रुतयः जनश्रुति, श्रुति श्रुति श्रुतयः प्रथमा बहुवचन का रूप है। जनश्रुतयः जनश्रुतियाँ, लब्ध प्रसराः सन्ति। लब्ध प्रसर, प्रसर पसरना फैलना, लब्ध प्रसराः फैली हुई हैं। अनेकाः जनश्रुतयः अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक लोक श्रुतियाँ लब्ध प्रसराः फैली हुई हैं। अनेकाः जनश्रुतयः अनेक किंवदंतियाँ लब्ध प्रसराः फैली हुई हैं। लब्ध प्रसराः सन्ति, देखिए आ गया सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, रूप जरूर याद कीजिए। कह रहे तद विषयिका, तद विषयक, तत् से कालिदास, कालिदास विषयक अर्थात कालिदास के विषय में अनेकाः जनश्रुतयः अनेक जनश्रुतियाँ, बहुत सारी किंवदंतियाँ लब्ध प्रसराः सन्ति फैली हुई हैं। फिर आगे कह रहे हैं किंतु ताः सर्वाः, किंतु ताः, अब ध्यान दीजिएगा जनश्रुतयः के लिए आया है जनश्रुति, श्रुति शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब जनश्रुति के लिए आया ताः, ताः देखिए जो आप लोग स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं ना, सा मतलब वह, सा ते ताः, तो वही प्रथमा बहुवचन का है ताः। ताः मतलब वे कौन, वे जनश्रुतियाँ। ताः सर्वाः स्त्रीलिंग में दोनों है, ताः और सर्वाः। वे सभी जनश्रुतियाँ, सभी लोकोक्तियाँ किनकी हैं, कह रहे हैं ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानाम कल्पना प्ररोहाः एव। वे सारी की सारी लोकोक्तियाँ, वे जनश्रुतियाँ, वे किंवदंतियाँ कल्पना प्ररोहाः एव, कल्पना प्ररोह हैं, प्ररोह अंकुर, कल्पना के अंकुर हैं, मतलब मनगढ़ंत बातें हैं। और जितनी भी लोग किंवदंतियां हैं कह रहे हैं सब कल्पना प्ररोहाः, कल्पना के अंकुर हैं अर्थात कल्पित हैं, सब मनगढ़ंत हैं। किनका करें, ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानाम, कसायित चित्तानाम, जिनके चित्त जिनके मन कसायित हो गए हैं, कसैले हो गए हैं, बड़े गंदे मन हैं। ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानाम, ईर्ष्या ईर्ष्या के कारण, कलुष और कालुष्य के कारण, कसायित चित्तानाम जिनके चित्त जिनके मन एकदम कसायित हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, ऐसे लोगों के मतलब विद्वेषी लोगों के कल्पना प्ररोहाः एव, ये कल्पना के अंकुर हैं अर्थात ये दुष्ट लोगों के जो कालिदास से द्वेष करते हैं ऐसे लोगों के मनगढ़ंत बातें हैं। अतएव सर्वथा चिंत्याः सन्ति, ये जितनी भी जनश्रुतियां हैं ये सर्वथा सब प्रकार से चिंत्याः चिंत्य हैं, इन सब पर विचार करने योग्य हैं। ये सर्वथा चिंत्याः सन्ति, ये सर्वथा सब प्रकार से चिंत्याः सन्ति, विचारणीय हैं, इन पर विचार किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। तो फिर से देखिए, करें तद विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसराः सन्ति। तद विषयिका, इनके विषयक, कालिदास विषयक अनेकाः जनश्रुतयः, अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक किंवदंतियाँ लब्ध प्रसराः सन्ति। लब्ध प्रसराः प्रसार को पाई हुई हैं अर्थात फैली हुई हैं। कालिदास के विषय में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा किंतु, किंतु ताः सर्वाः, वे सभी जनश्रुतियाँ ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानाम, ईर्ष्या और कालुष्य से कसायित चित्तानाम, काले पड़े हुए या कसैले हुए
चित्त वाले अर्थात विद्वेषी लोगों की कल्पना प्ररोहा एवं कल्पना के अंकुर ही हैं, अर्थात उनकी मनगढ़ंत बातें ही हैं, उसको वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। करें अतएव इसलिए सर्वथा चिंत्याः सन्ति, जो भी किंवदंतियां हैं, जो भी जनश्रुतियां हैं, वे सर्वथा सब प्रकार से चिंत्य हैं, विचारणीय हैं, विचार करने योग्य हैं। कहने का मतलब वो सही नहीं हैं। कालिदासस्य, कालिदास की नव नवोन्मेष शालिन्याः, नए नए उन्मेष, नए नए विकास से युक्त, प्रज्ञायाः प्रज्ञा का, बुद्धि का उन्मीलनम उन्मीलन प्रकटीकरण, तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में है। करें न अस्ति इति कस्यचित् सुधियः परोक्षम, कस्यचित् किसी भी, सुधियः सुधि का, विद्वान का, परोक्षम परोक्ष, न अस्ति इति नहीं है। करें कहने का मतलब क्या है, कालिदास के विषय में बहुत स्पष्ट कुछ ज्ञात नहीं कि कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका समय क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कालिदास के विषय में एकदम स्पष्ट हैं। कालिदास की जब कृतियों को हम पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो एक चीज तो समझ में आता है, कालिदास में टैलेंट क्या था, उनमें प्रतिभा क्या है। उनकी कृतियों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। और हमें क्या, कोई भी कालिदास के जब कृतियों का अध्ययन करता है तो कालिदास के टैलेंट को जान जाता है। किसी भी विद्वान के लिए वह परोक्ष नहीं रहता, अर्थात सबके लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई भी विद्वान जब कालिदास की कृतियों को पढ़ता है, देखता है, तो कालिदास की प्रतिभा का ज्ञान उसे हो जाता है कि वास्तव में कालिदास महाकवि थे। उसी बात को कह रहे हैं कि कालिदासस्य, कालिदास के नव नवोन्मेष शालिन्याः प्रज्ञायाः, नव नव अर्थात नवीन नवीन उन्मेष से युक्त, नवीन नवीन विकास से युक्त, प्रज्ञायाः बुद्धि का उन्मीलनम उन्मीलन प्रकटीकरण, तस्य कृतिषु कालिदास की कृतियों में है। करें कस्यचित् सुधियः, और यह बात कस्यचित् सुधियः किसी भी विद्वान के लिए परोक्षम न अस्ति इति, किसी भी विद्वान के लिए यह परोक्ष नहीं है, अर्थात हर विद्वान इस बात से वाकिफ है, हर विद्वान इस बात को जानता है कि कालिदास की कृतियों में कालिदास की जो प्रज्ञा है, जो टैलेंट है, उसका उन्मीलन हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है। तो यही बात कह रहे हैं। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वानतीतानागतान् कवीनतिशिष्ये। पदच्छेद होगा। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वान् अतीतानागतान् कवीन् अतिशिष्ये। अब देखिए, कह रहे हैं संस्कृत काव्य से, संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल को प्रदर्शित करके सह वह कालिदास सर्वान अतीतानागतान कवीन अतिशिष्य, सह वह कालिदास कवीन अतिशिष्य, कवीन कवियों को, अतिशिष्य मतलब अतिशय कर गए, कवियों को अतिक्रमण कर गए हैं, कवियों से आगे बढ़ गए हैं। सह वह कालिदास कवीन अतिशिष्य, कवियों को अतिक्रमण कर गए हैं, कवियों से आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी में ही समझते हैं, हिंदी माध्यम से कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग गद्य लिखते हैं, कथा इत्यादि, कुछ लोग नाटक लिखते हैं। और किसी किसी को देखा जाता है कि ये कवि जो हैं कविता बहुत बढ़िया लिखते हैं, एक कवि गद्य बहुत बढ़िया लिखते हैं, कथा बहुत बढ़िया लिखते हैं, कोई है नाटक बहुत बढ़िया लिखता है। तो एक एक विधा में कोई ऐसे पारंगत होते हैं। लेकिन हमारे महाकवि कालिदास कैसे हैं, तो कहा जा रहा है
संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, जो विविध प्रमुख प्रकार हैं सभी प्रकारों में स्वकौशलम, ये महाकवि कालिदास अपने कौशल को प्रदर्शित करके दिखलाकर कह रहे हैं सर्वान कवीन, सभी कवियों को। और कैसे कवि? सर्वान अतीतानागतान, अतीत और अनागत। अतीत अर्थात जो पीछे के हैं, जो बीत गए हैं, और अनागत जो अभी आए नहीं हैं, जो भविष्य में आने वाले हैं। अर्थात भूतकाल के, भविष्य काल के सभी कवियों को ये अतिशिष्य मतलब अतिक्रमण कर गए हैं, अर्थात सभी कवियों को पीछे छोड़ दिए हैं। महाकवि कालिदास ने संस्कृत काव्य के जितने भी विधाएं हैं, चाहे खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, सब पर इन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। और ऐसा किया कि जितने भी भूत भविष्य जो भी कवि हैं सबको ये पीछे छोड़ दिए हैं। तो महाकवि कालिदास ऐसे महाकवि नहीं कहलाते, ऐसे ही वो कवि कुल गुरु नहीं कहे जाते, वास्तव में वो हैं कि संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम, अपने कौशल को, अपने टैलेंट को सह प्रदर्श, वह महाकवि कालिदास प्रदर्शित करके सर्वान, सभी अतीत अर्थात भूतकाल के, अनागतान अर्थात भविष्य काल के कवीन, कवियों को अतिशिष्य अर्थात अतिशय कर गए, अर्थात अतिक्रमण कर गए, अर्थात सब कवियों को पीछे छोड़ दिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रघुवंशम कुमार संभवम च तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम च और कुमार संभवम महाकाव्य, तस्य महाकाव्य द्वयम, कहें तस्य उनकी, उन कालिदास की, ये महाकाव्य द्वयम, ये द्वयम दो, महाकाव्य द्वयम दो महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रघुवंशम महाकाव्यम और कुमार संभवम महाकाव्यम, ये दो महाकाव्य हैं कालिदास के। और आगे कह रहे हैं मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्ये। मेघदूतम एक है मेघदूत और ऋतुसंहारश्च और ऋतुसंहार, यह खंड काव्ये। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, खंड काव्यम, महाकाव्यम नपुंसक लिंग शब्द होता है, काव्यम नपुंसक लिंग शब्द है। रूप कैसे चलेगा? जैसे फल का चलता है, फलम, फले, फलानि। फलम अर्थात एक फल, फले अर्थात दो फल, फलानि अर्थात बहुत से फल। ऐसे काव्यम, काव्ये, काव्यानि। खंड काव्यम, खंड काव्ये, खंड काव्यानि। खंड काव्यम एक खंड काव्य, खंड काव्ये दो खंड काव्य। तो करें खंड काव्ये दो खंड काव्य हैं, कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतुसंहारश्च। एक मेघदूतम है और दूसरा ऋतुसंहार। तो मेघदूतम और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं, दो महाकाव्य हैं, दो खंड काव्य हैं। और आगे क्या है? मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है इसमें, ये नाटक है मालविकाग्निमित्रम। विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी इनके नाम पे ही पड़ा है विक्रमोर्वशीयम। और अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतल, ये नाटकानि सन्ति। देखिए तीन हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो तीन हैं, तो तीन है संख्या तो बहुवचन में प्रयोग हुआ। कह रहे हैं नाटकानि सन्ति, ये नाटक हैं, नाटकम, नाटके, नाटकानि। तो समझते चलिए। तो दो महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, दो खंड काव्य मेघदूत और ऋतुसंहार, तीन नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, तीन नाटक। कुल मिलाकर के 7 रचनाएं हैं इनके। अब आगे कह रहे हैं तत्र रघुवंशाभिधम महाकाव्यम कविकुल गुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। तत्र कह रहे हैं उनमें से, जो 7 हैं, इन 7 में से रघुवंशाभिधम, रघुवंश अभिध,
अभिधा, अभिधा अर्थात नाम, रघुवंशाभिधम, रघुवंश है अभिधा जिसकी वह कहलाएगा रघुवंशाभिधम। रघुवंश है नाम जिसका, अर्थात रघुवंश महाकाव्य जो है, रघुवंश नाम वाला महाकाव्यम, रघुवंशाभिधम महाकाव्यम, रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुल गुरोह, गुरोह षष्ठी एक वचन का रूप है, गुरु का रूप याद होगा तो याद होगा आपको कि गुरोह पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में बनता है, तो यहाँ षष्ठी एक वचन वाला है। कवि कुल गुरोह, कवि कुल के गुरु अर्थात कालिदास के, सर्वातिशायिनी, सर्वातिशायिनी सबको पीछे छोड़ देने वाली, अर्थात सबसे सर्वातिशायी सबसे बढ़कर कृति अस्ति रचना है। तो रघुवंश महाकाव्य जो है यह कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वातिशायिनी कृति अस्ति, यह सबसे बढ़कर रचना है, सबसे विशिष्ट रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकु वंशावतंस भूतानाम नृपतीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, इस रघुवंश महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य, दिलीपात दिलीप से आरभ्य प्रारंभ करके अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश अवतंस भूतानाम, जो इक्ष्वाकु वंश के अवतंस भूत हैं, कर्णाभूषण स्वरूप हैं, ऐसे नृपति नाम, नृपतियों के, राजाओं के अवदान निरूपणम, अवदान का, उदारता का निरूपणम, निरूपण अस्ति है। अब देखिए रघुवंश महाकाव्य में किसका वर्णन है, तो ये जो राम जिस वंश के हैं उसी वंश में थे राजा दिलीप, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत 31 राजा हैं रघुवंश में। यही राम के वंश वाले जो सूर्यवंशी कहे जाते हैं उन्हीं को इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया है। तो इन 31 राजाओं का वर्णन है, कहाँ से लेकर, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत। यही कह रहे हैं कि इनमें इन राजाओं का वर्णन है। नाम से यह स्पष्ट है रघुवंश, रघु के वंश में जितने राजा हुए हैं उन सब का वर्णन किया गया है। आगे आप लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जब कक्षा 11-12 में संस्कृत लेंगे, बीए में पढ़ेंगे, एमए में पढ़ेंगे, तो कौन कौन राजा हैं सब वहाँ आप लोग जानेंगे, समझेंगे। तो यही कह रहे हैं अस्मिन् महाकाव्ये, इस रघुवंश महाकाव्य में दिलीपादारभ्य, राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण पर्यंत जो इक्ष्वाकु वंश अवतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंश के जो अवतंस भूत हैं, कर्णाभूषण स्वरूप हैं, ऐसे नृपति नाम राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति, अवदान का, उदारता का निरूपणम, निरूपण अस्ति है। तो रघुवंश महाकाव्य में तो सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग निरंतर पढ़ते रहेंगे, आगे की कक्षा में पुनः देखेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, प्रतिदिन पढ़िए, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ अगर कुछ भी समझने में दिक्कत है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको और सरल करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।